जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑल सब्जेक्ट की एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है, जो 6 से लेकर 12 तक आज तक जितने भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन का एक संग्रह चल रहा है ऑल सब्जेक्ट में। जैसे कि आज फिर से मैं एक ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ गया हूँ। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये देखिए कितना सारे एग्जाम में एसएससी, यूपी, ट्रिपल एससी या पेट वगैरह में, आरआरबी में, एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। ये सारे चीज़ देख सकते हैं आप। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाली है। और हम लोग ये कुछ सोच के चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में ध्रुवा का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और साथ में आप देख सकते हैं कि बीएसएससी के एग्ज़ाम होने वाला है। ये सारे एग्ज़ाम में एकदम हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं। देखें कितना सारा क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम चैप्टर वाइज होता है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। आज जो चैप्टर होगा पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 और देख सकते हैं कि पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत और दूसरे देश के बीच के जो सीमा पर स्थित है, वो कौन सा सीमा हो गया। तो पूर्वांचल का मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात कर रहा है। तो देखिएगा, तो भारत एक हो गया, और उसमें भी भारत में देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश और ये म्यांमार हो जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट का स्टेट हो गया और उधर बगल में म्यांमार हो गया। दिया गया है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट है कि ऊंचाई कितना है, 8848 याद रखिएगा। उसी तरह ये क्वेश्चन और पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर पूछ रहा है। तो अरावली पर आप जाइएगा ना तो गुरु शिखर उस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व के सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ स्थित है। तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। वैसे नेपाल भी बोला जाता है। दिया गया है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में, सिंपल बात है। अरावली जो है राजस्थान में ही है ना, तब राजस्थान आप सिंपल बता सकते हैं। दिया गया है कि विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में, अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में क्या है। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो विंध्य पर्वत है तो उसके उत्तर और पश्चिम में देखिएगा तो अरावली स्थित है, और दक्षिण में देखिएगा तो सतपुरा का रेंज जो है वो आपका स्थित है। दिया गया है कि पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन है, यानी कि पश्चिम के किनारे के। तो अनाई मुड़ी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन और पूछा गया है, लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वत माला कौन है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा पीर पंजाल पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय अगर भारत के पूछेगा तो अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत के भी पूछेगा तो अनाईमुड़ी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भ्रंशोट पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। तो हॉर्स्ट याद रखना है, हॉर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान जिसको पठार की एक अनोखी विशेषता है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये दक्कन का ट्रैप याद रखना है, दक्कन ट्रैप जिसे कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। दिया गया है कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर मतलब दूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई कितना है। तो ये 6000 मीटर है, याद रखना है। कितना है दोस्तों, तो 6000 मीटर है। उसी तरह एक दो और क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही दिया गया है कि वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह भारत में स्थित है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा है। लेकिन दिया गया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची अगर चोटी पूछा जाए तो केटू है। पोनमुंडी यहाँ देखिए ना दिया गया है, दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये किस शहर के पास स्थित है, तिरुवनंतपुरम में याद रखना है।
पोनमुंडी क्या है, तो एक हिल स्टेशन है और कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में। फिर से दिया गया है कि वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, ये बोल रहा है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, उस ऑप्शन में दिया गया है अराकू। ठीक है। दिया गया कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम, तो ये अरावली बोलिएगा, सबसे पुराना। ठीक है। उसी तरह एक क्वेश्चन और है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो केरल में वहीं पश्चिम घाट के भी होता है, तो अनाईमुड़ी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, वो भारतीय पर्वतीय चोटी जिसकी ऊंचाई कम से कम है, तो मुकुट पर्वत। मुकुट पर्वत जैसे ही हम लोग सोच लेते हैं, देखिएगा मुकुट कोई पहना रहता है। दिया गया है कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, देश के बीच सीमा बनाता है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाता है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा पर्वत याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया गया है, तो वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिक, तो ऊटी याद रखना है। ठीक है। जैसे ऊटी वगैरह हम लोग जाते हैं घूमने। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में जाते हैं, ये पर्वतीय स्थान है तो ऊटी। उसी तरह याद रखिएगा कि उत्तरी अंडमान का दक्षिणतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। कौन सा चोटी है, तो उत्तरी अंडमान में जाइएगा ना, तो सैंडल पीक एक होता है ना, वहीं स्थित है। अच्छा दिया गया है कि भारत हिंदकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, तो उत्तर पश्चिम में याद रखिएगा। कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम में ये हिंदकुश पर्वत पर घिरा हुआ है। अच्छा यहाँ से दिया गया है कि भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है, तो ये आराकान योमा याद रखिएगा, आराकान योमा। उसी तरह पर्वत ये अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है, तो माउंट आबू हिल स्टेशन के पास। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा कि मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत के नाम पर, तो ये जयंतिया पर्वत। ठीक है, इसको याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की बाह्यतम श्रेणी या हिमालय के बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, हम लोग को पता है, जिसकी ऊंचाई देखिएगा तो 900 से लेके 1100 मीटर के बीच है। तो चौड़ाई अगर पूछेगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 10 से लेके 50 किलोमीटर के बीच स्थित है। अच्छा यहाँ से एक पॉइंट और देखेंगे, हम लोग को पता है कि महान या आंतरिक या हिमाद्री, तीनों याद आपको रखना है। एक ही पर्वत का नाम है सबसे उधर वाला के रूप में जाना जाता है, तो हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वतमाला को, सबसे बाहरी को, इसीलिए आंतरिक दिया गया है, क्योंकि फिगर ऐसे बनता है ना आंतरिक। दिया गया कि तारामती चोटी स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इलायची पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये केरल। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दे दिया गया है कि हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है कि भारत का वह स्टेट बताना है जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है और जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलासिस से याद रखना है मिजोरम। डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत है, देश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है या चोटी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी के डोडा बेटा जो है ना सबसे बड़ा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण में जाइएगा तो सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में
अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। तो ये विंध्याचल पर्वत है। दिया गया है कि मासिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। ये स्थित कहाँ पे? तो खासी पहाड़ी। बोल रहा है कि मासिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान का मतलब होता है कि ज़्यादा मॉइस्चर, बारिश होता है तो होगा ही होगा, सिंपल बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज या सतलज बोले और काली नदी के बीच देखिएगा तो स्थित हिमालय है। तो ये कुमाऊं है। उड़ीसा राज्य में स्थित है देओमाली चोटी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है तो उड़ीसा में है। छोटा नागपुर पठार देश भारतीय राज्य में स्थित है। ये छोटा नागपुर पठार देखिएगा तो दोस्तों ये आपका झारखंड में मिल जाएगा। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है तो ये कामेट याद रखिएगा। अच्छा, दिया गया है कि निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो ये पीर पंजाली याद रखिए ना, सिंपल बात है। K2 या गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई देखिएगा तो 8611 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे दिया गया है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी स्थित है। ये मेघालय में स्थित है। यहाँ देखिएगा दिया गया है कि डैश में स्थित कंचनजंगा भारत के सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साल्तोरो कांगरी चोटी डैश सीमा पर स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान के सीमा देखिएगा ना, बॉर्डर, वहीं पर आपको मिल जाएगा साल्तोरो कांगरी पिक यानी कि चोटी मिल जाएगा। अच्छा, कामेट दिया गया है नामचा बड़वा गुरला मंदाता करके दिया गया है। हिमालय के ये क्या है? पर्वत चोटी के नाम है, चोटियों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो सिंपल बात है, ऑप्शन में दिया होगा आपको मिल जाएगा अरावली पर्वतमाला। ये महाराष्ट्र से होकर कैसे गुजरेगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ से अच्छे से देखेंगे कि 2020 में आयोजित एक आभासी यानी कि जिसको वर्चुअल समारोह में नेपाल और चाइना के द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी के आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई क्या है? तो देखिएगा ये क्या है, 29,031.69 फीट बताया गया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि हिमालय पर्वत को विभाजित किया गया। तो ये जो विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। ठीक है। देखिएगा दिया गया कि हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो याद रखना है तिरिचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वत माला एक भाग है। तो मध्य हिमालय के सिंपल बात है, जो धौलाधर पर्वतमाला है ना, ये मध्य हिमालय का पार्ट है। दिया गया कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना है धूपगढ़ हो जाएगा। सतपुड़ा का कौन सा हो जाएगा? तो धूपगढ़ हो जाएगा। खासी पहाड़ी स्थित है, याद रखना है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, तो दक्षिण भारत में स्थित डैश पहाड़ी चोटी के नाम डोडा बेटा है। ठीक है। तो ये जो नीलगिरी पहाड़ी के चोटी के नाम डोडा बेटा हो जाएगा, कि जो कि दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो ये विंध्य पर्वत करती है। अच्छा, दिया गया कि हिमालय यू पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं क्या? पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। कैलाश पर्वत देश क्षेत्र में स्थित है, तो ये तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। ठीक है। दिया गया है कि गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी देश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है, तो केसर याद रखिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि भारत में वह पहाड़ी
जिसको बुल्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, तो नीलगिरी, यानी कि नीला से बुल्लू, सिंपल बात है। दिया गया है कि पश्चिमी घाट से संबंधित है, ये पहाड़ी नहीं है, तो सिंपल बात है, महेंद्रगिरी पहाड़ी नहीं है, ऑप्शन में देखिएगा, उसको टिक कर दीजिएगा। रायसीना हिल स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। और रायसीना हिल्स क्या है? सिंपल बात है, रायसीना हिल्स, तो जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि रायसीना हिल्स लगभग दिल्ली के आसपास है। दिया गया कि भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, तो उत्तर में देखिएगा तो उत्तरी पहाड़ी। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा है, तो ये असम का है, सिंपल बात है। कहाँ का है, किसका है, तो असम के। कौन सा, तो ये पट्टी मेघालय। अच्छा, दिया गया कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे कहा जाता है, तो बाहरी को शिवालिक रेंज बोलिए ना, कोई बात नहीं है। यहाँ दिया गया है कि पर्वत श्रृंखलाओं में से डैश के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। उसी तरह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है सेवराय हिल्स है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कि झारखंड के रांची जिले में स्थित है टैंगोर पहाड़ी। उत्तर पूर्वी के हिमालयों को कहा जाता है पूर्वांचल कहा जाता है। भारत की नवीनतम वालित पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला डैश महाद्वीप में स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा K2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। दिया गया है कि पर्वत कंचनजंगा पर्वत है, ये जो माउंट कंचनजंगा पर्वत है, तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे कि हिमालय पर्वत माला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहंग नदी के बीच स्थित है और डैश के रूप में जाना जाता है, यह असम हिमालय, याद रखिएगा। दिया गया है कि लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट क्षेत्र को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से दे दिया गया है कि वह पर्वत श्रृंखला जो एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है, हिमाचल पर्वत क्षेत्र में स्पीति के से कनौर को अलग करती है, ये जोस्कर श्रेणी, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, तो नीलगिरी पर्वत। उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया है कि हिमालय के तीसरा सबसे बड़ा, तो माउंट कंचनजंगा। भौगोलिक स्थिति या दृष्टि से सबसे कम वायु के पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय आप, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में नवीन है, बना हुआ है। फिर दिया गया है कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित, तो हिमालय के त्रिशूल शिखर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आपको दे दिया गया है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला, तो इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी आप बोल सकते हैं, जो कि केरल में स्थित है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो ये पीर पंजाल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम को। एक ब्रह्मोत्सव पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे हुआ पठार है और इसका उत्तरी जो खंड लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित है, तो दोस्तों इसका पश्चिमी घाट से संबंधित है। ये जितने भी पॉइंट में पढ़ा हूँ ना, ये एक सबसे पहले ब्रह्मोत्सव पर्वत है, इसका जो पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ, ठीक है, और ये पठार है और इसकी देखिएगा लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है, तो ये पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। अक्साई चिन्ह देखिएगा बाहर, ये लद्दाख पठार के है। हिमालय का पर्यायवाची हम लोग को पता है कि हिमालय, तो यहाँ महान हिमालय दे दिया है।
कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल, याद रखिएगा कुल्लू घाटी दोनों के बीच है। उत्तर प्रदेश की हिमाचल का सर्वोच्च शिखर देखिएगा तो नंदा देवी हो जाएगा। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश की हिमाचल का। अच्छा, कार्डेमम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे केरल और तमिलनाडु। वैसे अगर पूछा जाए तो केरल आप बता सकते हैं कि केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। कोई पूछेगा नांगा पर्वत स्थित है तो जम्मू और एवं कश्मीर। वहीं लघु हिमालय या हिमकाल माना गया है तो दिया गया है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी। यहाँ पे दे दिया गया, अच्छा से देखिएगा कि कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है तो धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। सबसे नवीन पर्वत देखिएगा तो शिवालिक। ठीक है, उसी तरह धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणी कौन है? तो लघु हिमालय है। नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ी। मैकाल रेंज देखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसी तरह एक और क्वेश्चन हो जाएगा कि जोस्कर और लद्दाख के पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है तो लेह। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा धिनोदर पहाड़ी देश भारतीय स्टेट में देश में स्थित है तो याद रखिए ना, ये गुजरात में स्थित है। सिंपल बात है। कौन सा? तो धिनोदर पहाड़ी। उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है कि डैश का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है तो पश्चिमी जो हिमालय है ना उसी के नाम जाना जाता है, लगभग महाराष्ट्र के आसपास। डैश के पश्चिमी घाट का हिस्सा है तो आनामलाई पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। दिलवाड़ा और जरगर पर्वत चोटियाँ देश राज्य में स्थित है तो ये राजस्थान में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है तो ये एमपी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को देश नाम से जाना जाता है तो मुझे पता है, ये आप लोग को भी पता होना चाहिए, ये महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। बामुनी पहाड़ी देश राज्य में स्थित है तो ये असम में स्थित है। चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है कि वो पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सांगाई श्रेणी में पहाड़ी सीमा के आसपास चोटियों से ऊपर दिखाई देता है तो ये माउंट सरामती। पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर और उत्तर पूर्वोत्तर में देश भारत को अवध करते हैं तो ये तरुण वलित पर्वत। उसी तरह देश राज्य के शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत को बोलते हैं शिवालिक। उसी तरह असम में स्थित है कार्बी एलोंग के पहाड़ी, याद रखना है। एकदम एनसीईआरटी के लाइनिंग है कि डैश हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, यानी कि दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है ये मध्य हिमालय में स्थित है। दिया गया है कि हिमाचल हिमालय के एक पर्वत श्रेणी है, इसे देश के भी नाम से जाना जाता है तो हिमाचल को ही बोला जाता है लघु हिमालय बोला जाता है। श्वेत पर्वत जिसको श्वेत का मतलब व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ये धौलागिरी को। दिया गया है कि भारत के सबसे पुरानी अगर पूछा जाए अरावली, यानी कि प्राचीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत डैश है जो कि भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, ये कंचनजंगा हो जाएगा। डैश शहर में नीलांचल हिल्स है तो ये गुवाहाटी, याद रखिएगा। माउंट जोपुनो देश राज्य में स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है तो याद रखिएगा नगरी पर्वत श्रृंखला। उसी तरह याद रखना है कि लद्दाख के देश के बीच स्थित है तो काराकोरम और जोस्कर। हिमालय के ऊंची ऊंची पर्वत मालाओं में घास के
विशाल मैदान कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही डैश जाने की आवश्यकता होती है, तो नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए तो जो पर्वतारोहियों जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं, नेपाल जाने की आवश्यकता एकदम से पड़ती है उनको। उसी तरह क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया है कि आराकान योमा पर्वत स्थित है ये म्यांमार में। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, तो K2 दिया गया है। कुमाऊं हिमालय दो नदियों के बीच स्थित है, तो याद रखिएगा सतलज और काली। उसी तरह क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के देश राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। धौलाधर श्रृंखला श्रेणी स्थित है, तो लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय में। उसी तरह दिया गया है पटकाई बूम पहाड़ी भारत के देश में स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है कि बोरा गुफा भारत के पूर्वी तट पर देश पहाड़ी पर स्थित है, तो अनंतगिरी। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि हिमालय के कंचनजंगा शिखर ऊंचाई है, उसका शिखर की ऊंचाई कितना है, तो 85-98 है। ठीक है, 85-98 है। यहाँ से देखिएगा कि दिया गया है कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, तो संदकफू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के, तो ये मतलब वही ऊंचा शिखर या चोटी याद रखिएगा, तो ये पारसनाथ हो जाएगा। देवमाली किसका है, तो ये उड़ीसा की है, सिंपल बात है। क्वेश्चन पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कांगटो याद रखना है। उसी तरह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, किस पर्वत पर या कहाँ पे स्थित है, तो ये पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर स्थित है। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के देश क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल से संबंधित है। ठीक है। दिया गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो स्थित है, तो ये मध्य अंडमान देखिएगा, तो वहीं पे अंडमान में। दिया गया कि नंदा देवी चोटी भारत के देश राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड याद रखिएगा। उसी तरह दिया गया है कि देश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कलसुबाई शिखर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा मिलान करने वाला है, एग्जाम में दिया गया था, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये दारा का नाम हो जाएगा, ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। देवसा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। उसी तरह ये नीति देखिएगा तो उत्तराखंड में। चांगला देखिएगा तो ये आपका लद्दाख में मिल जाएगा। बनिहाल कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट दिया गया है ये पर्वत दिया गया है। ठीक है। और भारत का स्टेट जो है कहाँ ये स्थित है, तो देखिएगा मतलब ये जो पर्वत है किस राज्य में स्थित है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो बाटेश्वर देखिएगा तो ये भागलपुर के बिहार में स्थित है। बिलारी श्रृंखला देखिएगा कर्नाटक में है। चीन श्रृंखला देखिएगा तो ये मणिपुर में है। उसी तरह देखिएगा ये धोसी पहाड़ी ये महेंद्रगढ़ जो कि आपका कहाँ पे, हरियाणा। नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे भारत का राज्य और सबसे ऊंची चोटी या पर्वत। तमिलनाडु देखिएगा तो डोडा बेटा। राजस्थान देखिएगा तो गुरु शिखर। नागालैंड देखिएगा तो ये सारामती चोटी। और मध्य प्रदेश में देखिएगा तो धूपगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर्वतमाला और राज। ठीक। अरावली देखिएगा तो राजस्थान में। विंध्य पर्वत देखिएगा तो मध्य में, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। ठीक है। पश्चिमी घाट देखिएगा तो पश्चिमी घाट जो केरल कर्नाटक को बोल सकते हैं आसानी से।
उसी तरह हिमालय पर्वत देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट का नाम है और यहाँ पे ऊंची चोटी। अब अनाईमुड़ी कोई पूछेगा ना तो ये आपका केरल में है। सारामती देखिएगा तो ये नागालैंड, याद रखना है। उसी तरह नंदा देवी तो सब लोग को पता है उत्तराखंड। डोडा बेटा कहाँ है तो ये तमिलनाडु में, सिंपल बात है। नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया है दोस्तों नोकरेक जो है ये मेघालय में, हम लोग को पता है। अगस्त्यमलाई देखिएगा तो ये आपका केरल में। नंदा देवी देखिएगा उत्तराखंड में। दिहंग देवंग देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है जो हम लोग शुरुआत किए थे लोग। कल हम लोग देखेंगे पठारी क्षेत्र वाला देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें 2 से 3 चैप्टर है, तो एक हम लोग को फिनिश हो गया है। अब हम लोग पठारी क्षेत्र देखेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।